जय हिंद साथियों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और ईएमआई 1 रुपये भी नहीं देनी। अगर ये 3 चीज आपके साथ होती है, ये 3 घटनाएं अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं और ये 3 में से कोई एक भी घटना आपके साथ अगर घटित हो जाती है तो आपको एक भी ईएमआई देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक वॉच करते रहिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है और उसको दबाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग बात करेंगे लोन, जितने भी तरीके के लोन होते हैं, पर्सनल अनसिक्योर्ड जितने भी लोन हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह या ये एनबीएफसी चिंदी चोर एप्लीकेशंस, इनमें से किसी से भी अगर आपने लोन लिया है और इस तीनों में से कोई एक भी हरकत करती है अगर एप्लीकेशन या बैंक, तो आपको उनका लोन नहीं देना फिर या ईएमआई भरना फिर उसके बाद आप बंद कर दीजिए। क्या क्या ऐसी हरकतें हैं जो नहीं कर सकती और उसके बाद भी ये कंपनियां लोगों के साथ करती हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले डिपेंड होना चाहिए कि वो आप किस वजह से कर रहे हैं। आपके पास वजह होनी चाहिए कि जॉब नहीं है, मेडिकल इशू है, या लोन के दलदल में फंस गए, बिजनेस बंद हो गया, ऑनलाइन मार्केट में पैसा हार चुके हैं, कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप ईएमआई जरूर दे दें। और अगर लोन इन केस आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो इसमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कंपनी क्या करती है, आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक तौर से प्रेशर बनाने की कोशिश करती है। प्रेशर बनाने का मतलब है कि आपको स्ट्रेस और डिप्रेस करना और साथ साथ में पैनिक भी करना। मेंटल हेल्थ जो होती है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। जो व्यक्ति मेंटल हेल्थ से थोड़ा कमजोर सीधा होता है उनको ये ज्यादा दबाव देती है, और जो थोड़ा तेज होता है मेंटल हेल्थ से उनको ये दबाव नहीं दे पाती। तो 2 तरीके के लोग होते हैं और उनमें से किनमें ये ज्यादा दबाव डालती है। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको एक भी ईएमआई फिर उसके बाद देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला बात है कि आपको छोड़ के, आपने अगर लोन लिया है और आपको छोड़ के किसी और अदर को कॉल करना, वो भी बिना आपके परमिशन के, ठीक है, यानी कि रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को या आपके कॉन्टैक्ट्स में या आपके ऑफिस में किसी अदर व्यक्ति को कॉल करना, ठीक है। अगर किसी अदर व्यक्ति को कॉल करते हैं तो साफ साफ आरबीआई का डिसीजन है और निर्णय भी है और ये गाइडलाइन भी है कि आप व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, उससे पैसे की वसूली कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर ये रिलेटिव्स फ्रेंड्स में कॉल करते हैं और वो नंबर आपके पास है और आपके पास एक प्रूफ है कि उन्होंने उस कंपनी के व्यक्ति ने आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स में कॉल किया, यानी कि कंपनी ने आपके साथ धोखा किया, आपके डाटा का मिसयूज किया और आपके साथ अब फ्रॉड किया कंपनी ने, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में या आपको छोड़ के किसी और अदर फैमिली मेंबर को भी कॉल गया, इसका मतलब है कि कंपनी वहां पे गलत है। और जहां पे कंपनी गलत है वहां पे आप कंपनी को पकड़ सकते हैं और पकड़ के उसी बेसिस पे अपना लोन राइट ऑफ भी करवा सकते हैं। अगर नहीं करेगी राइट ऑफ तो कंपनी को ही कंपेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, अगर कंपनी गलत करती है तब। अगर आप रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं मेल के जरिए कि आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, आपके पास पैसे की बिल्कुल भी स्थिति ही नहीं है, उसके बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं, यानी कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। और गलत का डट के मुकाबला आपको करना आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है। अगर गलत करते हैं, आपके पास उसका कोई प्रूफ है, तो आप फिर डरिए नहीं बिल्कुल भी। अगर आप नहीं भी ईएमआई भर रहे हैं तो लोन राइट ऑफ करने के लिए या तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं कि उनसे आप कॉम्पेंसेशन लीजिए। 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक का कॉम्पेंसेशन आप उनसे इस बेसिस पे डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अब हम लोग कर लेते हैं, ये हुआ पहला कि कॉल्स को लेके अगर आपके अलावा किसी और को कॉल गया तो फिर आपको ये करना है। अब अगर हम लोग दूसरी बात करें तो दूसरे में क्या है जो लागू होता है, और वो ये चीज है कि देखिए कुछ कभी कभी आपके पास क्या होते हैं, रिकवरी एजेंट्स आते हैं कभी कभी। तो अगर रिकवरी एजेंट्स आकर आपको डिफेम करते हैं, ठीक है, रिकवरी एजेंट्स आते हैं डिफेम करते हैं या इनके पास किसी तरीके का
आईडी कार्ड या लाइसेंस नहीं है, उसके बाद भी आपको आकर आपसे बदतमीजी कर रहे हैं या आपको डिफेम कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस में जाके हल्ला चिल्ला कर रहे हैं, आपकी आईडी कार्ड को ले जाके सबको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये भी एक तरीके की इलीगल प्रैक्टिस है, इमोरल प्रैक्टिस है कंपनी के द्वारा, और इस पर भी आरबीआई ने साफ साफ रोक लगा के रखी है। तो अगर ऐसा कुछ भी करते हैं कंपनी वाले तो इसका मतलब है अब इसके बाद से आपको इनकी एक भी ईएमआई नहीं देनी, कंपनी ने ही आपके साथ फ्रॉड कर दिया। साफ यहाँ पे मतलब जाहिर होता है। अगर आप लोन पेमेंट नहीं करते, आप भारत के नागरिक हैं और आप रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कंपनी से कि आपको टाइम देने के लिए, बैंक से आपने रिक्वेस्ट किया टाइम देने के लिए, उसके बाद भी आपके साथ गलत हरकत करती है, इसका मतलब है कि कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है। ठीक है, अगर गलत हरकत करती है और आपको डिफेम करने की कोशिश करती है तो आप इस पे उनसे कॉम्पेंसेशन की डिमांड कर सकते हैं या फिर अपना आप लोन का राइट ऑफ करवा सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट दो बातें। और तीसरी बात जो ज्यादातर लोगों के साथ होती है, इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसी कॉल्स आती है जिनके बारे में आपको भी नहीं पता, अचानक से ऐसी कॉल्स आएंगी और कॉल्स पे वो क्या करेंगे, तो कॉल्स पे या तो वो गाली गलौज करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ करते हैं, या आपके परिवार के बारे में कुछ बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ जाति सूचक शब्द बोलते हैं। काफी बार देखने के लिए मिला गया है, ये जाति सूचक शब्द बोलेंगे या आपके परिवार के बारे में बोलेंगे या आपके साथ गाली गलौज करेंगे, वो भी आपके साथ ऑन कॉल। और उस कॉल को आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्ड्स नहीं होती, इसलिए व्हाट्सएप पे उनके कॉल्स को नहीं उठाएं। और अगर कभी भी किसी भी एजेंट वगैरह का कॉल आता है, अगर आप उठाते हैं इन केस, तो उठाने में सबसे पहले चीज का जो आपको ध्यान रखना है कि उस एजेंट का आप नाम पता पूछिए, कहाँ से बोल रहा है, किस ब्रांच से बोल रहा है, उसका नाम क्या है, ये सब उनसे पूछिए और पूछ के पहले नोट कीजिए। नोट जब कर लेंगे तो उसके बाद ध्यान रखना है कि आपके साथ अगर वो गाली गलौज कर दिए या आपके साथ, आप बस उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। और इस बीच में अगर वो ऐसा कुछ आपके साथ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, परिवारवाद करते हैं, परिवार को लेकर आपके ऊपर कुछ टिप्पणी कर देते हैं या आपके ऊपर जाति सूचक शब्द बोल देते हैं जो बिल्कुल ही गलत है, कहीं से भी ये सही नहीं है। आप इनको किसी ने भी अधिकार नहीं दिया कि जो आपको संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं कि उनका हनन करें, किसी के पास इतना अधिकार नहीं है। भले ही आपने बैंक से लोन लिया हो या फिर एनबीएफसी से लोन लिया हो, आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसका हनन करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, भले ही वो मैं रहूं या कोई कंपनी या कोई बैंक रहे। तो ऐसे में इन तीनों में से कोई भी घटना आपके साथ मान लेते हैं घटित हो गई है और उसका आपके पास एक प्रूफ या कॉपी है, तो आप इसको लेकर कंपनी या बैंक को नोटिस दे सकते हैं और उसके बाद उनसे, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, कॉम्पेंसेशन का डिमांड कर सकते हैं या अपने लोन को राइट ऑफ करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये तीनों ऐसे चीज है जिन पर आपको ध्यान देना है और हर लोन डिफॉल्टर के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं पहुंचती है तो फिर काफी लोग इनसे बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आपके आसपास किसी ने भी लोन लिया है तो उसके बीच में भी ये जानकारी जरूर शेयर करें। और इन तीनों में से कोई भी अगर ऐसी फ्रॉड वाली घटना आपके साथ घटित होती है और इसका अगर आपके पास एक रिकॉर्ड है, तब आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप खुद से ही इनके खिलाफ आरबीआई में जाइए या फिर इनको नोटिस दीजिए। आप जैसा चाहे वैसा इनके खिलाफ कर सकते हैं और आपको इसके लिए कोई भी रोक नहीं सकता। और साथ में ईएमआई उसके बाद आपको देनी बंद कर देनी। जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक वो आपसे माफी नहीं मांगते हैं, तब तक कोई पैसा आपको उनको नहीं देना, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी चीज को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। काफी लोग इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये सारी चीजें अब आप जान चुके हैं। तो इसी के साथ वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए और वीडियो आप लोगों का दिखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे चैनल पे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय